बड़े पर्दे पर 4 साल के बाद शाहरुख खान की फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम पठान है और इस फिल्म को लेकर लगातार विवाद देखने को मिला था। कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल तक इस फिल्म ने 4,19,000 टिकट का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म ने ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तो पहले ही तोड़ दिया था और अब ये नए मुकाम हासिल करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। फिल्म की कमाई 30 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर चुकी है। इसमें मुख्य भूमिका में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम नजर आएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर डिम्पल कपाड़िया, सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे लोगों को भी देखने को मिलेगा। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। तरण आदर्श हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और गिरीश वानखेड़े हैं, फिल्म कारोबार के समीक्षक हैं। जी कमल, आप किस तरह से देख रहे हैं इस एडवांस बुकिंग को? देखिए, एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत उत्साह और एक ऊर्जा नजर आ रही है इंडस्ट्री में। जो एक आत्मविश्वास है वो भी बहुत बड़ा है इस एडवांस बुकिंग को देख के। इस तरह की एक्साइटमेंट हम लोगों ने एक फिल्म के लिए बहुत सालों तक देखी नहीं है। तो काफी इस समय एक पॉजिटिव माहौल है। और कल की जो ओपनिंग है, पहला दिन जो फिल्म का होगा बॉक्स ऑफिस पे, उसका अब हम इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो निश्चित है कि काफी सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं और पठान का जो पहला दिन होगा बॉक्स ऑफिस पे, वो हिंदी फिल्मों के लाइफ टाइम में, हिस्ट्री में सबसे बड़ा दिन होने वाला है बॉक्स ऑफिस के हिसाब से। बिल्कुल, गिरीश वानखेड़े भी हमारे साथ। गिरीश, आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कई सारे विवाद भी इस फिल्म को लेकर हुए कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में विरोध भी देखने को मिला। यहाँ तक कि कुछ बड़े स्तर के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर कमेंट्स किए थे। यहाँ तक कि जो कॉस्ट्यूम थी उसको लेकर भी सवाल उठाए थे और चेतावनी भी दी थी कि अगर ये बदले नहीं गए तो फिल्म की रिलीज जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। उसके बावजूद फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो बिल्कुल अलग लेवल पर जा रही है। उसका कारण ये है कि इन विवादों से फिल्म को फायदा ही हुआ है। इनफैक्ट उन विवादों के कारण ही शाहरुख खान की टीम ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे देश में नहीं रखी। सारा का सारा प्रमोशन अदर देन इंडिया हुआ है। दुबई में इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया बुर्ज खलीफा पे, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि पब्लिक को इन छोटे मोटे जो बॉयकॉट, बॉलीवुड की जो ब्रिगेड अलग अलग तरीके से जो फ्रिंज एलिमेंट्स करते हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। फिल्म देखने वाले लोग फिल्मों से मोहब्बत करते हैं, वो शाहरुख खान के फैंस हैं, और उसके कारण इस तरीके की जबरदस्त एस्ट्रोनॉमिकल एडवांस बुकिंग खुली है। 4,20,000 टिकटें अगर आपकी जाती है पहले 5 दिनों में एडवांस बुकिंग की, तो कम से कम 8.5-9 करोड़ का मिनिमम आपने बिजनेस ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। फर्स्ट डे का इसका कलेक्शन कम से कम 40 से 42 करोड़ तक का हो सकता है। इस तरीके का मेरा अनुमान है इस फिल्म को देखकर। और ये जो छोटी मोटी विवाद या छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज हुई है, उससे इनफैक्ट फिल्म को फायदा ही हुआ। जी तरुण, आप हमारे साथ, आप हमें सुन पा रहे हैं? तरण आदर्श। हाँ जी, हाँ जी। जी तरण, आपकी प्रतिक्रिया में जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि ये एक क्रॉसओवर सिनेमा है। अलग अलग सितारे जो हैं उनकी भी झलकियां यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाली हैं। जैसे उसमें ऋतिक रोशन होंगे, सलमान खान होंगे। ऐसे में ऑलरेडी इतने शाहरुख खान जैसे स्टार की फिल्म अगर आ रही है तो उसको लेकर तो क्रेज था ही। और जिस तरह से हमने अभी गिरीश को सुना, वो कह रहे हैं कि जो कंट्रोवर्सीज हुई उसने और इस फिल्म को ही फायदा पहुंचाया है। देखिए, एक बात तो तय है कि जो फन क्रेज है वो फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर ऐसा हाल में, या मैं कहूँ पिछले साल में, सिवाय 1-2 फिल्मों के ऐसा देखने नहीं मिला है। हाँ, शाहरुख खान की वापसी हो रही है बड़े पर्दे पर। हमने उन्हें आपको छोटे रोल में देखा था 1-2 फिल्मों में, बट जीरो के बाद, 2018 के बाद, दिसंबर 2018 के बाद उनकी बड़े पर्दे पर फिर वापसी हो रही है। और ये एक मैं कहूंगा उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। जिस वजह से अगर आप इसके टिकट के आंकड़े देखेंगे, एडवांस बुकिंग के टिकट के जो सेल्स हुए हैं वो जबरदस्त हुए हैं। और मेरा यकीन है और ये मेरा मानना है कि ये पहला दिन जो होगा वो ऐतिहासिक होगा इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि, ऐसा ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 40 करोड़ के ऊपर जाएगा, शायद 45 करोड़ भी जाए। और ये एक ऐतिहासिक फिगर होगा, क्योंकि ये नॉन हॉलिडे है, ये एक वेडनेसडे है।
एंड ये बहुत बड़ी राशि इकट्ठा होगी अगर पहले दिन पे होती है तो। बिल्कुल तरण, ये 2023 की पहली बड़ी रिलीज है और हम अभी सुन रहे थे दूसरे सितारों की भी जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि अजय देवगन का बयान हमने सुना, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है क्योंकि तमाम जो बड़े बैनर की फिल्में आई, हमने देखा कि पिछला साल बॉलीवुड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। ब्रह्मास्त्र के अलावा कोई भी फिल्म बहुत अच्छा नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर, तो सबको कहीं ना कहीं एक निराशा थी 2022 को लेकर। लेकिन जब पठान की एडवांस बुकिंग इस तरह की हो रही है तो दूसरे जो अभिनेता हैं, जो दूसरे बैनर्स हैं, अब उन्हें भी लग रहा है कि शायद 2023 में चीजें बेहतर हो जाएं। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। पहली बात तो मैं यहाँ करना चाहूंगा कि अगर एक फिल्म को एडवांस बुकिंग लगती है जैसे पठान को लगी है, तो वो सिर्फ पठान को ही बेनिफिट नहीं करती, ना कि सिर्फ शाहरुख खान को बेनिफिट करती, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बेनिफिट करती है। हर उस एक्टर को, हर उस टेक्नीशियन को, हर उस वर्कर को बेनिफिट करती है जो इस फिल्म क्षेत्र से, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 2022 बिल्कुल निराशाजनक रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए डिजास्टरस साल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री आईसीयू में थी और अब ये खुशी की लहर दौड़ आई है। एक ऑप्टिमिज्म, जो कहते हैं ना कि एक तंदुरुस्ती दिखने वाली है, शायद ये इसकी शुरुआत है 2023 में पठान से। बिल्कुल तरन, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, यहाँ पर एक बात और हम समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम उसको न्यूज़ के लिहाज से भी अगर देखें तो हमने देखा है कि शाहरुख खान के लिए पिछला साल किस तरह का रहा है। उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई एक मामले में जो आरोप साबित भी नहीं हो पाया और करीब करीब 1 महीने तक आर्यन खान जो है उन्होंने जेल में बिताया। तो हमारा देश उस तरह का है कि वो भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है और जब इस तरह की भावनाएं जुड़ती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती हैं। तो क्या उस फैक्टर को भी आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि जब अब शाहरुख खान इस तरह से वापसी कर रहे हैं तो लोगों के जहन में वो भी है कि इस परिवार ने बहुत कुछ झेला है? देखिए, शाहरुख खान इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि ये जो उनके खिलाफ जो भी बातें कर रही हैं, वो पिछले साल जब आर्यन के अंदर उनके पूछताछ हुई, एनसीबी ने पूछताछ की, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि वही लोग शाहरुख खान के जो फैन हैं वही चिंतित थे उनके बारे में। जो शाहरुख खान के फैन नहीं है वो चिंतित नहीं थे। तो ये जो भी कुछ उनकी जिंदगी में हुआ है, जाहिर सी बात है लोगों को उसको लेकर सिंपैथी थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि शाहरुख खान का जो क्रेज है, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, आप ऐसी कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज की बात करें, जर्मनी की बात करें या यूएसए की बात करें, शाहरुख खान एक बहुत बड़े स्टार है और उन्होंने एक जो कहते हैं ना सरहदें हैं वो लांघी अपनी पॉपुलैरिटी से। तो वो एक बड़ी वजह है। दूसरी चीज एक और ये है कि इतने सालों में सिनेमाघर भी बड़े हैं और जो मैं एक चीज देख रहा हूँ इस बार कि 2 सिनेमा हॉल, जैसे हम जेटी गैलेक्सी जिसको हम मापदंड बोलते हैं किसी भी हिंदी फिल्म की कामयाबी का, वो करीब इतिहास में आई थिंक पहली बार वो सुबह 9 बजे का शो रख रहा है, 9:30 बजे का शो रख रहा है। या फिर राज मंदिर, जिसमें कभी जयपुर में है राज मंदिर, बहुत फेमस सिनेमा हॉल है जहाँ 21-22 सालों से ऐसा नहीं हुआ, जहाँ अब ये होने जा रहा है कि 9, 9:30 बजे का शो वहाँ पे भी होने वाला है। तो ये एक तो स्ट्रेटेजी भी बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल में है, क्योंकि शाहरुख ने, जैसा भी गिरीश भी बोल रहे थे कि कोई ऑन ग्राउंड इवेंट इंडिया में नहीं हुए हैं, बाहर हुए हैं। तो एक अलग ही स्ट्रेटेजी के तहत जो प्रमोशन चला है फिल्म का वो है। उसके अलावा शाहरुख की स्टारडम है, उसके अलावा जो सिंपैथी की आप बात कर रहे हैं वो भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज जो शाहरुख के फैंस हैं उनके दिलों में शाहरुख के लिए है वो। और दूसरी बात यह है कि 4 साल का जो वक्फा है वो बहुत बड़ा है। शाहरुख खान बड़े पर्दे पे है, एक अलग अंदाज में है, रोमांस नहीं एक्शन स्टार के रूप में आ रहे हैं वो किरदार में। और अगली आने वाली 1-2 फिल्म उनकी वैसी ही है, वो एक बड़ी वजह है। और तीसरा जो क्रॉस सिनेमा में बोल रहा था कि ऋतिक रोशन या सलमान खान एक 5 वर्ल्ड को एक साथ लाने की जो कोशिश है वो भी कहीं ना कहीं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल में फिल्म में दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और शाहरुख खान ये बहुत बड़े स्टार्स है। ऊपर से यश राज बैनर अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये सारी चीजें मिलके एक उत्सुकता, प्लस जो आप बात कर रही थी कंट्रोवर्सी की, वो भी एक है, उसमें भी फिल्म को और गर्म किया। बिल्कुल। गिरीश, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रशांत कह रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं और शाहरुख खान के लिए, उनके खुद के लिए भी इंतजार बहुत बड़ा रहा है और जिस तरह से ट्रांसफॉर्म वो अपनी फिल्मों के लिए खुद को करते हैं वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। और उनको मैं पढ़ रही थी कहीं पर, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत लंबे वक्त से, मैं शुरुआत ही एक्शन फिल्म से करना चाहता था लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे मिली है। तो ये एक्शन फिल्म होने का भी एक अपना एक थ्रिलर होता है लोगों के बीच में, ऑडियंस को लेकर बहुत जबरदस्त होता है। एक्शन सबसे सुपर्ब और सबसे जिसको बोलते गारंटेड रिटर्न देने वाला जॉनर है। और जब शाहरुख खान एक्शन करे, रईस भी इनकी अच्छी रिसीव की गई थी। और शाहरुख को हमेशा जरूरत थी कि वो एक्शन
फिल्म करे, और दर्शकों में शाहरुख खान को देखने का जो एक्साइटमेंट है वो इस स्पाई फ्रेंचाइजी के कारण और भी बढ़ गया है, क्योंकि ये जो स्पाई यूनिवर्स है, जी। अगर दुनिया में एमसीयू है या फिर डिज्नी का यूनिवर्स है, तो हमारे पास स्पाई यूनिवर्स है जो कि टाइगर है, जिसमें वॉर है, और अब इसमें पठान का इजाफा हुआ है। तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वो एक्शन करे और कुछ ऐसा करे जो मासी हो। इसके पहले जो उन्होंने किया वो थोड़ा सा लीक से हटकर था, क्लासी था। लोग उनको वो मास के एक्टर है, पूरी दुनिया उनको पसंद करती है। तो इस फिल्म में जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे मासी हैं। जी। सबसे बड़ी स्टार कास्ट, उसके बाद 20 मिनट का सलमान खान का कीमियो, और क्या चाहिए आपको? मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, उसके बाद दीपिका पादुकोण, एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस बैक करने वाला, गजब की प्रोडक्शन क्वालिटी, अच्छे गाने। तो वीकेंड में इससे बढ़ के हमारे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है? तो बिल्कुल इस फिल्म में वो सारे के सारे एलिमेंट्स है जो उस फिल्म को हिट करा सकते हैं। और बिल्कुल शाहरुख खान वो बिल्कुल। फिनोमिनल, उनकी फैन तो एक फॉलोइंग तरह है, से इसलिए एक मुझे लगता है जी फुल कि ये एंटरटेनमेंट कमाल जो की है फिल्म। वो लोगों को मिलने जा रहा है, उस बात का भी क्रेज है। तो पठान फिल्म की हम बात कर रहे हैं, जिसकी शानदार जो एडवांस बुकिंग है वो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है, और तमाम फिल्म क्रिटिक जो है उनका ये कहीं ना कहीं वो अंदाजा लगा रहे हैं कि जो ओपनिंग कलेक्शन है वो ही 40-50 करोड़ तक का आंकड़ा जो है वो टच कर जाएगा। तरण आदर्श हमारे साथ हैं। तरण, ये जो मिड वीक में ये शुरू हो रही है फिल्म, बुधवार को एक तो रिलीज होने जा रही है, उसके बाद लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, हम जानते हैं 26 जनवरी है परसों, तो ये इसका और फायदा पठान फिल्म को मिलने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 26 जनवरी ही एक बहुत बड़ी छुट्टी है, और मेरा ऐसा मानना है कि उस दिन इस फिल्म के कलेक्शन, वो कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, स्काई इज द लिमिट, वो होगा। फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार होगा। तो अगेन ये टोटल 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है, और तकरीबन 180-200 करोड़ या शायद उसके ऊपर भी कलेक्शन जा सकते हैं, और 200 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये एक अनुमान है कि 200 के ऊपर कलेक्शन अगर जाते हैं पहले 5 दिनों में, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री की जो बहुत बुरी दशा थी 2022 में, उसके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है, उसके लिए एक ऑक्सीजन के समान है 2023 के लिए, 23 में पठान से। तो ये एक शुरुआत जो कहते हैं वो मैं कहूंगा एक जबरदस्त ऐतिहासिक शुरुआत रहेगी, और आने वाले हफ्तों में इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, एक पूरा एक ही चेन इफेक्ट होता है। इससे जो सबकी जो खुशी की लहर ऑफकोर्स आ तो जाती है, एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक ऑप्टिमिज्म आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री में ऑप्टिमिज्म और जो पॉजिटिविटी मिसिंग थी पिछले कई महीनों से, फॉर वॉट एवर रीजन, फिल्में नहीं चल रही थी और या जो बॉयकॉट कॉल्स आ रहे थे, उस सारी वजह से ये जो कहते हैं ना कि जो बॉक्स ऑफिस आंकड़े आएंगे, उससे मुझे लगता है बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरण, आप हमसे जुड़े और ये बातचीत की। कमल ज्ञानचंदानी, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। हमने कोविड का वक्त देखा, और कोविड के बाद वापसी हुई सिनेमाघरों में लोगों की, लेकिन जो उम्मीदें थी वैसी वापसी नहीं हो पाई। तो अब कहीं ना कहीं जो सिनेमा हॉल्स में लोग आएंगे, उसको लेकर उम्मीद एक बढ़ी है यहाँ पर कि अब जो भीड़ है वो वापस पहले की तरह हो जाएगी, जैसे कि कोविड से पहले जो लोगों की भीड़ उमड़ती थी, रिकॉर्ड टूटते थे। आदित्य जी, 2 साल सिनेमास बंद थे, और जब सिनेमास खुले तो एक नेचुरल सी चीज है कि लोगों को थोड़ा समय लगा वापस थिएटर्स में आने के लिए। बट उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहला क्वार्टर था, अप्रैल में जून 2022 का था, वो पीवीआर चेन के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन क्वार्टर था। मैं यहाँ तक कहूंगा कि जो पूरे लाइफ टाइम में बिजनेस की अगर आप नंबर्स से कंपेयर करें, वो एक हाईएस्ट नंबर्स वाला क्वार्टर था। एक क्वार्टर जो सेकंड क्वार्टर है पूरे साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर में, जो खराब गया है, और उसमें मैं सहमत हूं तरण जी की बात से कि हिंदी इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं, जो ओरिजिनल वर्जन की हिंदी फिल्में हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उससे कम परफॉर्म किया। बट मुझे लगता है 2022 में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, काफी अच्छी चीजें हुई। काफी साउथ इंडिया की फिल्में हैं जो हिंदी में डब होके, जिन्होंने इतना शानदार बिजनेस किया जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था, और इस कंसिस्टेंसी के साथ किया कि अब हम एक विश्वास के साथ कह सकते हैं बिना शंका के कि ये वाला जो ट्रेंड है कि जो साउथ इंडियन फिल्म्स हैं वो
हिंदी बेल्ट में और हिंदी फिल्में साउथ जी इंडियन बेल्ट में काफी लंबे टाइम तक एक कंसिस्टेंट तरीके से अच्छा प्रदर्शन करती रहेंगी। पर आपका जो एक क्वेश्चन है कि क्या इस पठान की एडवांस देख के और कल की जो ओपनिंग अब नजर आ रही है उसको देख के एक विश्वास बढ़ा है, डेफिनेटली एक न्यू ऊर्जा आई है, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो स्काई हाई है। जी और मुझे लगता है जो आंकड़े तरन जी बोल रहे थे कि 40 या 45 करोड़ के बीच में करेगी पहले दिन, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये 50 करोड़ के ऊपर बिजनेस करेगी। और मुझे ये भी लगता है कि काफी जो रिकॉर्ड्स हैं कल तोड़े जाएंगे और 26 तारीख का जो बिजनेस होगा जी वो एक अलग ही लेवल पे होगा। जैसे तरन जी ने बोला स्काई इज द बिल्कुल। लिमिट, मेरे पास थोड़ी वो वक्त की मैं कमी है यहाँ पर। प्रशांत, मैं एक कमेंट यहाँ पर आपसे भी लेना चाहूंगी संक्षेप में कि ये जो अर्बन एक्शन जॉनर है इसको लेकर भी लोगों में उत्साह रहता है, ये भी एक वजह है। बिल्कुल एक्शन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन कर कौन रहा है। अगर अक्षय कुमार ये एक्शन कर रहे होते तो एक्सपेक्टेड था, शाहरुख खान ये एक्शन कर रहे हैं, तो इसमें जो भी शाहरुख खान की जो इमेज है वो रोमांटिक स्टार की रही है और वो यहाँ पे जो एक्शन करते हुए ट्रेलर में नजर आ रहे हैं, चाहे वो ये फिल्म हो या अगली फिल्म अगली की जो है जवान, तो दोनों में वो अलग किरदार में, तो इसलिए भी एक दोनों के बीच में उत्सुकता है। बिल्कुल। गिरीश जी, आपकी भी प्रतिक्रिया मैं इस पर लेना चाहूंगी कि एक रोमांटिक स्टार शाहरुख खान रहे हैं और अब वो एक्शन करने जा रहे हैं, तो ये उनके लिए भी एक कसौटी होगी, लेकिन लोगों के लिए भी ये एक अलग तरह का जिसे कहते हैं आंखों के लिए ट्रीट होने जा रही है। बड़ी ट्रीट है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको एक्शन में देखने के लिए, और फिर साथ ही साथ उनके साथ सलमान खान भी इस फिल्म में, दीपिका है और उसके बाद जॉन इब्राहिम है। सो सारा एक्शन पैकेज इस फिल्म में है और ऐसी फिल्मों की जरूरत होती है जिसको मासी एंटरटेनमेंट कहते हैं हम लोग। और इसके साथ ही एक नया सेंटिमेंट शुरू होगा हमारे देश में इस साल, क्योंकि इसके बाद फिर शहजादा है और खूब सारी फिल्में हैं जो सेल्फी है। तो ये जो सेंटिमेंट है ये पठान के साथ ही शुरू होगा और वो जो पुराने दिन जिसको हम कहते थे अच्छे दिन, वो इस फिल्म के साथ ही लौट आएंगे।